Hello, dear students. So, chapter was globalization. Globalization chapter का next part हम पढ़ेंगे यहाँ पे factors that have enabled globalization. ऐसे factors के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से globalization easy हो पाया है, जिसमें सबसे अहम रोल है टेक्नोलॉजी का. टेक्नोलॉजी, rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. For instance, the past 50 years have seen several improvements in transportation technology. ट्रांसपोर्टेशन का अहम रोल रहा है. ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, इसमें ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आज के टाइम में. This has made much faster delivery of goods across long distances. See this picture, कैसे शिप से वाटरवे से यहाँ पे चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है. चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रांसपोर्टेशन में से शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स, ट्रक्स, इन सब का बहुत ही अहम रोल होता है जो ह्यूज चीज़ों को लॉन्ग डिस्टेंसेस में इजीली कम समय में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन से. Even more remarkable have been the developments in the information and communication technology. So after the transportation के बाद जो और भी अहम रोल रहा है ग्लोबलाइजेशन में, that is information and communication technology. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में थोड़ा इनके बगैर तो हम आज के समय में कोई भी ट्रेड या कोई भी वर्क इमेजिन भी नहीं कर सकते. In the recent times, technology in areas of telecommunications like computers, internet, has been changing rapidly. Telecommunication facilities जैसे टेलीग्राफ हैं, टेलीफोन है, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स, इन सब का यूज किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस कांटेक्ट करने में. आप अपने घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में यू कैन कांटेक्ट. किसी भी एरिया में, रिमोट एरिया में भी आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस. As you would be aware, computers have now entered almost every field of the activity. You might have also ventured into the amazing world of internet. इंटरनेट की जब हम बात करते हैं, आप सबको पता है कि how important it is these days. कौन सी ऐसी जॉब है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है यहाँ पे इंटरनेट का यूज नहीं होता. इंटरनेट also allows us to send instant electronic mails, email. बात कर सकते हैं इंटरनेट से, वॉइस मेल across the world at negligible costs. आज के टाइम में आपको पता है, देख लीजिए कितना कम कॉस्ट में anywhere in the world you can contact. इनके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है. इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अहम रोल होता है. तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी भी कह देते हैं, हैज प्लेड अ मेजर रोल in spreading out production of services across countries. Okay. देखिए, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज द यूज ऑफ आईटी इन ग्लोबलाइजेशन? इसके एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि आईटी का ग्लोबलाइजेशन में कितना अहम रोल है. एग्जांपल को देखिए. अ न्यूज मैगजीन published for London readers is to be designed and printed in Delhi. न्यूज मैगजीन लंदन में शुरू करनी थी वहां के लोगों के लिए. लंदन में ही इसको डिजाइन किया, प्रिंट करने के लिए कहाँ की, प्रिंटेड इन दिल्ली. दिल्ली में इसको प्रिंट किया. कैसे प्रिंट किया? द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट. वहां पे बैठे, लंदन में बैठे बैठे उसका जो टेक्स्ट थे दैट वर सेंट थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट से उन टेक्स्ट को दिल्ली ऑफिस में भेजा गया.
The designers in Delhi office get orders. Designers जो थे दिल्ली में, they get order on how to design the magazine from office in Delhi using telecommunication facilities. Telecommunication से उनको पता चला इस तरह का ऑर्डर डिजाइन करना है. The designing is done on computer. तो ये जो डिजाइनिंग थी, it was done on computer. After printing, the magazines are sent by air. प्रिंटिंग का काम खत्म होने के बाद बाय एयर मैगजीन को लंदन भेज दिया गया. Even the payment of money for designing and printing from a bank in London to a bank in Delhi is done instantly through the internet banking. देख लीजिए. Okay. यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं. Let's see these questions. First question. In the above example, underline the words describing the use of technology in production. उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए जो किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी के यूज को जो हमें बताते हैं. अंडरलाइन करने के लिए बोला है. देखते हैं कौन कौन से वर्ड. मैगजीन पब्लिश्ड लंदन. देखिए, टेक्स्ट ऑफ मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट. सबसे पहले जो टेक्स्ट थे उनको सेंड करना इंटरनेट से. प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी का यूज हो गया इंटरनेट. सबसे पहले उन्होंने डिजाइन गेट किया मैगजीन का. दे गेट ऑर्डर्स ऑन हाउ टू गेट द डिजाइन ऑफ मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन. और दिल्ली में बैठे बैठे टेलीकम्युनिकेशन से, सेकंड पॉइंट ये है, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज. टेलीकम्युनिकेशन से उन्होंने जाना कि मैगजीन का डिजाइन क्या होना चाहिए. ओके. और द डिजाइनिंग इज डन ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर से डिजाइनिंग की गई. ठीक है. फिर उसके बाद प्रिंटिंग की गई, मैगजीन की प्रिंटिंग की गई. बाद में बाय एयर तो सेंड कर दिया गया. पेमेंट की गई इंटरनेट बैंकिंग से. प्रोडक्शन में इंटरनेट बैंकिंग भी आ गई. टेक्नोलॉजी का यूज प्रोडक्शन में कैसे रहा? इंटरनेट बैंकिंग, प्रिंटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट. ये सब वर्ड्स कौन से हैं? टेक्नोलॉजी वाले. टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी के यूज को शो कर रहे हैं ये वर्ड्स. सेकंड क्वेश्चन. हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का रोल, या ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? थ्रू द टेक्नोलॉजी people can transport their goods, and even they also can go anywhere in the world. And through the use of information technology, through the use of communication and internet and information technology, people can connect anywhere in the world. By using the technology, people can do many functions of production. Okay. तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज है. आई होप सभी बच्चे इजीली कर पाएंगे. ये बहुत इजी है. सेकंड, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. वुड ग्लोबलाइजेशन हैव बीन पॉसिबल विदाउट एक्सपेंशन ऑफ आईटी? आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है आज के टाइम में? जिस लेवल पे ग्लोबलाइजेशन आजकल हो रही है, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना हो तो इट विल बी वेरी टफ. बहुत मुश्किल हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस. ओके. सो इस पार्ट में इतना ही. नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है. इस वीडियो में इतना ही. तो आज इसके बाद में भी ये 2 क्वेश्चन आपके गूगल क्लासरूम में सेंड करूंगा. तो इस वीडियो को देखने के बाद ये 2 क्वेश्चंस जरूर स्टूडेंट्स कर लें.
Okay, so this is all in this video, students. Bye bye. Take care.